क्या भाई? ओम स्वामी जी, ओम। मैंने बीपी ठीक किया अपना। बीपी ठीक किया? हाँ। हाँ, कितना था? पहले बीपी 160 था, 20 mg की लेता था टैबलेट्स। वो छूट गई? अब छूट कितने गई। दिनों से था? 1 साल से। क्या नाम है? रघु पटेल, कहाँ से हो? राजस्थान, जोधपुर। जोधपुर से। माता पिता को, परिवार में तो नहीं किसी को? मम्मी को है। जेनेटिक बीपी था बच्चे को। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर भी अच्छा होता है। अब बेटे थोड़ी देर मुक्तावटी ले लेना, बाद में मुक्तावटी भी छूट जाएगी। हाँ स्वामी जी। और नॉर्मल रहेगा प्राणायाम से ही। खुश रहो बेटा। चलो। मैं अरुणाचल प्रदेश से नाम भी बोलो। हाँ जी, मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। मैं संगीता तंहा, मेरे साथ मेरी फूफू आई है। मैं 8 साल पहले की अनुभव बताना चाहती हूँ आप लोगों को। मुझे कैंसर हुआ था। मैं 3 साल मेरा ब्लीडिंग हुआ था तो यूट्रस में। तो 3 साल कैंसर होने के बाद मेरे एक बार 3 साल के अंदर ही मुझे एक बार बहुत ओवर ब्लीडिंग हुआ। तो मैंने बहुत डर गया। तो मिस्टर ने बोला कि अब क्या करें। तो मैंने बोला चलो तिनसुकिया जाते हैं, पतंजलि स्टोर है वहाँ पर। तो हम वहाँ गए तो हमें डॉक्टर मिहिन मिला। तो डॉक्टर मिहिन ने मेरा चेकअप कराया। तो उसने बोला कि मुझे सोनोग्राफी रिपोर्ट लेके दो। तो मैंने सोनोग्राफी करने के लिए मैं अपोलो मेडिकल गई। तो वहाँ मेरा सोनोग्राफी हुआ। तो मैंने अपना रिपोर्ट डॉक्टर मिहिर को दिखाया आके करीबन 2:30 बजे। तो डॉक्टर मिहिर ने कहा कि मुझे आप अगर 1 दिन लेट होता तो आपका कैंसर हो जाता था। तो मैं तभी भी दुखी नहीं हुई, मैंने हिम्मत नहीं हारा क्योंकि बाबा जी मेरे साथ था, बहुत विश्वास था मुझे। रोज मुझे टीवी पर देखती है? रोज़ टीवी पे देखती हूँ। तो बाबा जी तो डॉक्टर मिहिर से मेरी अच्छी सी बात हुई। तो डॉक्टर मिहिर ने बोला कि ठीक है, आप ये दवाई 3 महीना की कोर्स है। तो मैंने 3 महीना की कोर्स कंप्लीट किया। जो जो नहीं खाना है मैंने वो बिल्कुल टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं मैंने। हाँ, जो नहीं खाना वो नहीं खाना, नहीं खाना उसको। जो नहीं करना वो नहीं करना, और जो करना वो करना। हाँ, तो मैंने फिर घर आई तो मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो कुछ मेडिसिन दिया था मेरे को डॉक्टर ने, जो कूट के 90 पुड़िया बनाना। हाँ, पहले वो देते थे शिला, सिंदूर, स्वर्ण भस्म, हाँ जी। प्रवृत्ति बाधिका, काचनार। अब तो सिस्टोग्रिड, डायमंड, कर्क्यूमिन, गोल्ड, ओरोग्रिड सब आ गया। अच्छा, तो मेरे को वो मैं और मेरा हस्बैंड मिलके पुड़िया बनाया। वाइट पेपर पे 90 पुड़िया बना के मैंने एक डब्बा पे रखा। तो मैंने बेड का सामने रखा। सुबह बोला था कि डॉक्टर ने सुबह उठने के साथ साथ आप बिस्तर से नामने से पहले आपको वो दबे 1 पुड़िया खाना है गर्म पानी का साथ, 1 गिलास गर्म पानी का साथ। मैंने वो 1 पुड़िया खाया गर्म पानी का साथ, 1 गिलास गर्म पानी का साथ। तो मैंने आधा घंटा भी नहीं हुआ तो मैंने वॉशरूम का जाके देखा कि मेरा ब्लीडिंग टोटली स्टॉप। मैं इतना खुश हुई, इतना। एक ही पुड़िया में ब्लीडिंग? एक ही पुड़िया में 3 साल की ब्लीडिंग, सोचिए आप। तो मैं इतना खुश हुई ना, तो मैंने दौड़ के मैं वॉशरूम से गिर भी गई। तो मिस्टर को दौड़ के बोला कि देखो मेरा ये ब्लीडिंग स्टॉप, टोटली स्टॉप। बोला तो ठीक है, तो बड़ा अच्छा से करना, अच्छा से फॉलो करना, योगा वोगा करना। तो 1 महीना तो मैंने योगा करता रहा। 1 महीना, 3 महीना का कोर्स था। 1 महीना के बाद फिर से मेरा, जब मैं वॉशरूम गई तो मेरा एक दाना सा निकला था। तो वो दाना में डर गई। तो मैं क्या करूँ, तो मैं बहुत टेंशन में हो गई। तो मैंने मिस्टर को बोला नहीं मैंने, क्योंकि उसको फिर टेंशन देने को मन नहीं था मेरे को। तो मैंने बाबा जी का टीवी पे देखा था कि शरीर पे कोई भी गांठ गुठिया होगा तो वो कपालभाति की ओर हो जाएगा। मैंने इसी को विश्वास किया। तो मैंने कपालभाति करना शुरू कर दिया। कितना देर? 15-20 दिन बाबा जी। तो मैंने देखा ही नहीं बाबा जी। कितना समय किया? 1 घंटा, 2 घंटा? ना, 20 मिनट। 20 मिनट? 20 मिनट तो किया। तो मैंने देखा ही नहीं बाबा जी। तो उसके बाद 1 दिन, 15-20 दिन का बाद मैंने देखा तो वो क्योर हो चुका था। वो दाना निकल गया, वो गांठ खत्म हो गया। डबल शॉकिंग मेरे को ना। तो मेरे को न्यू लाइफ मिला है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को, सब लोग को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी सब योग कीजिए, योगी जीवन है। थैंक यू। हाँ। अब इसने अपना वो जो मेमोग्राफी कराया, पहले तो ब्रेस्ट में गांठ, फिर नीचे जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पर गांठ। वो सब गांठ देख करके डर गया, लेकिन डर करके परेशान नहीं हुआ। योग किया और औषध का सेवन किया, परहेज किया, पूरा अच्छा हो करके। हाँ, अब ये पुराने ज़माने की बात हो गई। अब पूरी खुश है और अब ये फाउंडर मेंबर बन करके जा रही है। जोरदार अभिनंदन। लो, खुश हो।
इसकी बुआ जी भी बहुत खुश है। ऐसे और पूरा भारतवर्ष में 7 स्टेट्स में ऐसे ही सब तुमको शेयर करना है। मेरा नाम मिस अजमिन सुब्बा है। मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। ये मेरी भतीजी है और मैं इनकी बुआ हूँ। तो मेरा 17-18 साल तक मेरा स्किन एलर्जी था। तो फिर मैं यहाँ आई, यहाँ पे मेरा थेरेपी चला। डॉक्टर शिवांगी ने मेरा ट्रीटमेंट किया, उन्होंने मुझे थेरेपीज दी। ये मैंने लीस थेरेपीज कल लगाया ना, तो मेरा घर में ना मेरा हमेशा मतलब इचिंग होता था मेरा हाथों में, मेरा पाँव में ना। लेकिन यहाँ पे मैंने 2-3 दिन ही थेरेपीज के बाद ना हाथ पैर में दोनों जगह लीच लगा रखा है। हाँ जी, हाँ, दोनों पाँव में भी हाथ में भी। लेकिन मेरा ये एलर्जी टोटली गायब हो गया, अभी इचिंग होती नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें योग पर विश्वास करना चाहिए और बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहे तो हमारा सारा बीमार दुख दर्द ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। चलो खुश रहो। तो विश्वास भी बहुत बड़ा काम करता है। जा ओम स्वामी जी। 2-3 जिनको मुख्य उनको खड़ा कर लो ना सबको, कभी बैठा तो कभी उठा तो कभी इधर उधर उथल पुथल बहुत करता है खटपट नाथ। ओम हाँ। स्वामी जी। हाँ मैं रांची झारखंड से आया हूँ। हाँ। अश्विनी कुमार नाम है। मैं जब तुम यहाँ चले आया जाना था बात तो करो। मेरा शुगर 170 था। 2 दिन के बाद ही मेरा शुगर वहाँ यहाँ पर 101 हो गया, लो। बिना एलोपैथ की दवा लिए। कोई एलोपैथी की सिंथेटिक दवा नहीं। और कब से थी शुगर? शुगर मेरे को 15 साल से थी। 15 साल की शुगर। और कितने दिन और में नॉर्मल आ गई? 101 आ गई कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में काम हो गया। लो 15 साल की बीमारी स्वामी जी, 2 दिन पिछले में 15 कंट्रोल। साल से एलोपैथ की दवा खाते हुए कंटिन्यू खा रहे। कभी भी मेरा शुगर नॉर्मल रेंज में कभी नहीं आया। लो एलोपैथी की दवाओं से भी नॉर्मल नहीं आया, वो नॉर्मल आ गया। स्वामी अब यहाँ जी- मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं, मधुग्रिड की बस्ती देते हैं, खान पान नियंत्रित। स्वामी जी, मेरी पत्नी आई हुई है, उनका ब्रेस्ट में गांठ था। 2019 में उन्होंने कपाल भाती करके उसको ठीक कर लिया। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? नूतन नाम है। इधर आइए, आ जाओ नूतन। इधर इधर। नूतन नई हो गई है। हाँ? दौड़ क्या? हाँ? ब्रेस्ट में गांठ हो जाए ना तो मेमोग्राफी करके फिर कहते हैं अब वो करवा लो। इनको अभी थोड़ी तुम्हें समस्या है। कैंसर हो सकता है, वो बायोप्सी करवा लो। स्वामी जी, इनको थोड़ी समस्या अभी डाइजेशन की है। अरे वो डाइजेशन तो यहाँ टनाटन हो जाएगा। इनको थोड़ा सा क्या नाम बेटा? नूतन। नूतन कुमार। वो गांठ कहाँ गई तेरी ब्रेस्ट की? जी स्वामी जी, मेरे गांठ बहुत बड़ी हो गई थी, मैं बहुत घबराती थी। एलोपैथ से जाके दिखलाती थी लेकिन दवाइयाँ कुछ भी नहीं लेती थी। एलोपैथी में गांठ की तो कोई दवाई नहीं, सीधा काट ही देते हैं ब्रेस्ट को। वो दवाइयाँ देते थे पर मैं लेती नहीं थी। जब घबराहट होती थी तो मैं आपकी वीडियो देखती थी और मुझे विश्वास था कि जरूर ठीक हो जाएगा। लो ब्रेस्ट की गांठ तो ठीक कर ली, डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा। लिवोग्रिड लेना, थोड़ा अनार लेना, खान पान ठीक कर लेना बेटा, ठीक है? स्वामी जी, मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है तो मैं सुबह सुबह घी 1 चम्मच ले सकती हूँ क्या? अरे जरूर लेना चाहिए। इसमें नेकी और पूछ के 1 चम्मच सुबह खाली पेट घी लो और सर्वकल्प कायाकल्प का थोड़े दिन काढ़ा पियो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा बेटा। नूतन ठीक है स्वामी जी। खुश रहो, खुश रहो। हाँ? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम अपना अभ्यास करते रहो। क्या नाम बताया? मेरा नाम अशोक मंडल है। अशोक मंडल। सारा शोक मिटा लिया इसने। किस किस जगह कैंसर हो गया था? मुझे 1 साल पहले मल्टीपल कैंसर हुआ था जो टर्मिनल था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 से 3 महीना जिंदा रह सकता था। डॉक्टर ने बोल दिया था 2-3 महीने जिंदा रहेगा। और वो बात कब की है? ये दिसंबर 2023 की बात है। 2023 दिसंबर की बात है। वो डेथ डेट एक्सपायर करके यहाँ पर बैठा है कि 3 महीने में मर जाएगा, 2 से 3 महीने में। जैसे ही रिपोर्ट आया मैं अपने भाई को तुरंत यहाँ पर भेज दिया रिपोर्ट लेके। और डॉक्टर नीरज सर ने कहा कि टेस्ट करा के वो तुरंत यहाँ पर आ जाए। फिर मुझे टेस्ट कराने में 1 महीने लग गए। तो फिर मैं फरवरी में तुरंत यहाँ पर आ गया और योगा प्राणायाम वगैरह आके यहाँ पर सीखा। दवाई सारा लिया यहाँ से। जो क्या भी क्या दवाई लिया? दवाई सिस्टोग्रिड, डायमंड, ऑरोग्रिड, कर्क्यूमिन गोल्ड, वृद्धिवादिकावटी, कंचनार घनवटी, इम्यूनोग्रिड, ये सारी इम्यूनोग्रिड दवाइयाँ गोल्ड मैंने यहाँ से ली। और एंटी कैंसर जूस पिला। और एंटी कैंसर जूस और एंटी कैंसर पेस्ट, ये दोनों सुबह शाम मैं लेता हूँ।
और अब क्या क्या फायदा हो गया? 3 महीने में मेरा ब्रेन का कैंसर चला गया। ब्रेन कैंसर तो सबसे खतरनाक होता है, 3 महीने में उसको हटा दिया। उसमें भी मल्टीपल था, ब्रेन में भी। ब्रेन में भी कई जगह था मल्टीपल, हे राम। उसके बाद मैं फिर प्राणायाम और योग लगातार करता गया। फास्टिंग मैंने महीने में 3 दिन का वाटर फास्टिंग किया और 4 महीने में 7 दिन का फास्टिंग किया। मैंने 14 दिन का फास्टिंग किया हुआ है। और उसके बाद मैंने भोजन का त्याग कर दिया, रोटी और चावल मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ, रोटी चावल और डेयरी प्रोडक्ट में बंद करा देता हूँ, और नमक और मीठा चीनी। हाँ, सब कुछ बंद कर दिया। मैं सुबह सिर्फ फ्रूट्स लेता था और हरा मूंग अंकुरित करके वो लेता था, और 3 से 4 बजे के बीच में मैं एक बार सब्जी खाता था उबाल के उसको। बस 3 से 4 के बीच एक बार सब्जी। हाँ, बस यही मेरा डाइट था और आज तक मैं यही एक डाइट ले रहा हूँ। भुक्तम सदा आरोग्यम, एक बार वो भी साग सब्जी, बस वही ले लिया। अब इसके पास कोई ऐसे 1000 5,000 किलो के फ्रूट्स खाए, ड्राई फ्रूट्स खाए, वो तो इतना पैसा नहीं था। तो अपना लौकी है ना घर में, साग सब्जी उसी को उबाल के लौकी खा मैंने बहुत खाया। लौकी में फिर रेगुलर आगे और कहाँ का निकल गया? उसके बाद फिर मेरा लीवर में भी था, पेट में मल्टीपल था, लीवर में मल्टीपल था, और बोन्स में मल्टीपल था, लंग्स में भी 2-3 जगह थे। तो अक्टूबर में फिर वापस मैं सितंबर अक्टूबर में 1 महीने यहाँ पर रह के गया, और उस समय मेरा लीवर का और पेट का पूरा क्लियर हो गया। चलो अब एक बार जोरदार अभिनंदन है। मल्टीपल कैंसर को हराना। इससे पहले गायत्री का उदाहरण था, और ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा उदाहरण है। और ये हुआ कैसे था बेटा? ये कोरोना में इम्यूनिटी मेरा बहुत डाउन हो गया था, और कोरोना के उसी के कारण थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में चला था। ये गायत्री जो ऑस्ट्रेलिया से बेटी आई थी ना, उसका भी मल्टीपल कैंसर था। कोरोना के बाद ये पूरी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होगी, ऊपर से कोरोना के लिए वैक्सीनेशन और तमाम तरह के। ये बेटी का चित्र दिखा रहे ना, ये वही गायत्री है। इसका पति विद्युत है। इसने भी इसको तो 2-3 महीने लगे, ज़्यादा था। इसको भी कोरोना के बाद और वैक्सीनेशन के बाद हुआ था। इसने 2 सप्ताह में वापस जाकर पेट स्कैन कराया, और अब 3 साल से लगातार करा रही है। 100% कैंसर खत्म। तो ये मैं हौसला देना चाहता हूँ कि बीमारी बड़ी नहीं, योग बड़ा है, मन का संकल्प बड़ा है, लेकिन एक बार भी बदपरहेजी नहीं की, और एक बार भी योग छोड़ा नहीं, और मन में अविश्वास आने नहीं दिया। इसको कहते हैं जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो योग करेगा वो तरेगा, मरेगा नहीं। ना मरिष्यति माँ भी ये प्रमाण। गुरुजी, अब मैं योग में जीता हूँ और योग में हमेशा रहता हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ योग करो और योग को जियो। मैं दिन भर योग करता रहता हूँ, दिन भर। ठीक है, तो अभी और तो कुछ करता ही नहीं है तू। आपने बोला था ना गुरुजी कि मैं कहता हूँ, मैं जब बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर जैसा रोग हो जाए, लिवर किडनी फेलियर हो जाए, ऐसा नहीं हमारे ऑटोमेटिक डिजीज हो जाए, सब काम छोड़ो, योग करो। ठीक है, अब यही रहे। हाँ गुरुजी। अब जो है इसको अपने जैसा पूरा योगी बना करके वापस भेजना है। मैं आधा योगी बन गया हूँ गुरुजी। नहीं, पूरा धीरे धीरे बन जाऊंगा। अब पूरा यही बना देते। ठीक है, ठीक है, चलो खुश रहो। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई अशोक मंडल के लिए। ये तो था, कितना किलो वजन है तेरा? 58 है। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं कच्छ गुजरात से आया हूँ, और मुझे शुगर था। नाम क्या है? दीपेश भानुशाली। दीपेश, कितने दिनों से शुगर था? जी, मुझे 350 से 400 रहती थी। हो जी, अब मैं आया हूँ तब से मैंने एक भी गोली नहीं खाई है, और एलोपैथिक। और शुगर कितनी है? अभी शुगर मेरी 100-105 जैसी। और कितने साल से चल रही थी दीपेश? मुझे गुरुजी कोरोना के बाद से डिटेक्ट हुआ था। हाँ, ये कोरोना में ने बहुत बखेड़ा हुआ है। जो स्टीराइड लिए, एंटीबायोटिक्स लिए, उससे शुगर होगी, तब ठीक होगी। और वजन कितना कम हुआ दीपेश? अभी मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, मेरा 2 किलो वजन कम हुआ है। और कम हो जाएगा, जितना चाहोगे उतना हो जाएगा जी। चलो खुश रहो, दीपेश का दीप जल गया है। हाँ, सबसे पहले मैं अपने योग गुरु बाबा रामदेव जी को नमन करता हूँ। और गुरुजी, मैं 4 साल से फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में शुगर की दवाई खाता था, और मेरा इधर 4 साल से गुरुजी, और मेरे को 30 से 32 यूनिट लगती थी गुरुजी।
और मैं यहाँ 6 दिन से यहाँ पहुंचा हूँ गुरुजी। नाम क्या है बेटा? मेरा नरेश कुमार नाम है गुरुजी, गांव दिनोद है, जिला भिवानी हरियाणा से हूँ गुरुजी मैं जी। गुरुजी अब 6 दिन से मैं और मेरी मिसिज आए हैं। बिल्कुल मेरी 100, कल शाम को मैंने अपने वहाँ चिकित्सालय में चेक करवाया, 110 मेरी शुगर आई है, न दवाई ले रहा गुरुजी, सब कुछ इंसुलिन खत्म गुरुजी, खत्म गुरुजी। इंसुलिन। और मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूँ गुरुजी, आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा है, पर मैंने भगवान को देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, योग गुरु बाबा रामदेव जी भगवान का ही एक रूप बैठे हैं। जो डॉक्टर बोल देते हैं भगवान का रूप होते हैं, पर डॉक्टरों के जो केस फेल हो जाते हैं वो अपने बाबा रामदेव गुरुजी महाराज के पास आने के बाद वो सब ठीक हो जाते हैं। ये मैंने मेरा 4 साल से जो दवाई खा रहा था वो मैं 6 दिन से बिल्कुल मैंने मेरी दवाई छोड़ दी। मैं अपने गुरुजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जय बाबा की, जय गौ माता की जी। अरे बाबा, ये हरियाणा वाले एकदम देसी ठोका हैं पूरी। हाँ, वाह बाबा की जय हो, वाह फायदा हो गया। और भाई दुनिया तो फायदे का कायदा है। प्रणाम प्रणाम भैया। गुरुजी मेरे को 6 महीने से कैंसर बताया डॉक्टर ने, मतलब चौथी स्टेज है। चौथी स्टेज का कैंसर बता दिया। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली। क्या नाम है तेरा? देवेश्वरी बिष्ट। देवेश्वरी बिष्ट। देवेश्वरी बिष्ट पहाड़ की अम्मा है। हाँ, और मतलब वो इन्होंने दूरबीन से देखा, दूरबीन से देखा, और कर रखा, मतलब कर रखा दूरबीन से, तो करे आओ ऑपरेशन करने का वो नहीं है। अब नहीं, अब बहुत ज़्यादा फैल गया और उस दिन से मैं हताश हो गई। अब मैं यहाँ एक हफ्ते के मैं घर में ऐसे लेटे रहती थी, दुखी थी, अंदर से बहुत दुखी थी। कि बोले भाई तेरे तो ऑपरेट भी नहीं हो सकता, पूरा फैल गया, कहाँ से कितना काटे, सारा काटना पड़ेगा। हाँ, दूरबीन से 3 एक ओए राम राम राम। फिर अब क्या हाल है? देख नहीं रहा मुझे। फिर मैं यहाँ आई, मैं सुबह 4 बजे अपने आप यहाँ आती हूँ, पैदल अपने आप आती हूँ, और अपना योगा भी जाती हूँ, वहाँ भी जाती हूँ। कैंसर कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया। अब आप मुझे कहो एक पैर में खड़े होकर दिखा, मैं दिखा दूँ। एक पैर पे खड़ी होके दिखा। अरे तो बड़ी मजबूत मैया है। वो कहते हैं ना भाई एक पैर पे खड़े हो जाओ। और कैंसर से पहले तो यूं लग रहा, पहले कैंसर से 4th स्टेज का कैंसर। और कितने दिन हुए इधर इस बात को, कितने दिन हुए यहाँ? ये मुझे अभी 1 हफ्ता हुआ। नहीं, वो जो कैंसर को 6 महीने। लो, घर पे करना शुरू कर दिया। कितनी देर करती है? सब करती हूँ मैं, आधा घंटा 1 घंटा। क्यों, उन्होंने वो बता दिया ना, उससे मेरे को कीमो भी लगा 4। तो अब तू प्राणायाम करती रहना दिन भर, कुछ नहीं होगा तेरे को। नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। बाबा मेरे सिर में हाथ रख दो। लो, 4th स्टेज का कैंसर, बोलो ऑपरेट भी नहीं कर सकते। अब ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जाओ, ले जाइए अपने 16 साल इधर फेंक दे, कहीं भूल जाए। जाओ। क्या ठीक किया बाबा? 1997 मैं विजय बिराजदार कांवटे पनवेल से आया हूँ। 1997 से कैंसर, और 2005 में मुझे स्ट्रोक हुआ था। तो योग, प्राणायाम, गोदन अर्घ, आप तभी तो, और बाकी कोई नहीं था अभी। हाँ, ये नई दवाइयाँ नहीं थी, सेस्टोग्रिड, डायमंड आदि। तभी आंवला, एलोवेरा का जूस मैं लेता था और रोज योग प्राणायाम करता था। अब हार्ट का कुछ नहीं बिगड़ा? नहीं, स्ट्रोक। हाँ, स्ट्रोक आ गया था। पैरालिसिस, श्रीयुत स्ट्रोक आ गया, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक आया 2005। और कैंसर का क्या हाल है? अब ठीक है, नॉर्मल है। लो, कैंसर सर्वाइवल्स नहीं तो बहुत थोड़े दिन की उम्र होती है लोगों की। सुरेश जी यादव और राम पलट यादव जो हमारे प्रांत, आप पतंजलि के। चलो, बात आशीर्वाद। धन्यवाद। कैंसर को, ब्रेन स्ट्रोक को, सबको हरा दिया। ए मैया, कहाँ से आई है? मैं मुंबई से हूँ। हाँ, क्या वो रिपोर्ट लेके आई है? ये कैंसर हुआ था, 11 ट्यूमर हो गए थे। 11 ट्यूमर? हाँ, और 11.8 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर, बचने की उम्मीद ही नहीं थी। क्या नाम है? वर्षा। वर्षा? फिर मरी क्यों नहीं? मरी नहीं हूँ। आपको मैंने द्रोणाचार्य गुरु मानकर मैंने 7 घंटे प्राणायाम किया। एकलव्य बन गई रही है तो। हाँ, 4 घंटे कपाल भारती, 4.5 4 घंटे कपाल भाती,
3:30 बजे से उठती थी, शिव जी को जल चलाती थी और आपको देखकर मैं प्राणायाम करती थी। कपाल भारती किया है 4 घंटे, फिर 3 घंटे अनुलोम विलोम किया, 1 घंटा मेडिटेशन किया। वो कई गांठें कहाँ गई? ये जब 1 महीने के बाद रिपोर्ट आया तो सब कंप्लीट रिजोल्यूशन आया। कंप्लीट रिजोल्यूशन, लो रे भाई। क्या नाम है? वर्षा हरमकर। वर्षा, इधर बैठ। मैं मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी हूँ। अरे बड़ी पढ़ी लिखी है। मंत्रालय माने वहाँ की जो विधानसभा है ना, उसको मंत्रालय कहते हैं। उसमें डेप्यूटी सेक्रेटरी। हाँ, मेरा बहुत मानसिक छल किया था। 1000 कोटी मैंने बचाए शासन के। 1000 करोड़ का बचत कराया। हाँ, तो एक उप सचिव ने मुझे बहुत छल किया, भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचारी हैं वो ईमानदारों को बहुत कष्ट देते हैं, तो मैया ने झेला। वो 5 महीने मेरा पगार भी बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था। वो मानसिक छल से मुझे कैंसर हो गया था। इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि इसके पूरा अंदर से पूरा सब गड़बड़ झाला हो गया। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया, पहला केमो दिया। केमो देने के बाद में मुझे इतना यूरिन रात में पास हुआ कि बैठा ही नहीं। मैंने फिर उसके पास दूसरे दिन बिना अपॉइंटमेंट, वो मुझे चिल्लाया कि बिना अपॉइंटमेंट से आए। तो मैंने बोला अभी ये मुझे मरवाएंगा ही। तो मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। फिर मैं पतंजलि स्टोर में आई, गोखरू काढ़ा और चंद्र प्रभावती लिया और वो 5 दिन लिया। 5 दिनों के बाद यूरिन का सब कुछ नील हो गया। गोखरू से सॉल्यूशन हो गया। हाँ। और इसके लिए फिर वो सिस्टोग्रिट और ये नहीं लिया? नहीं, सिस्टोग्रिट तब मिल नहीं रहा था। मैंने प्रभु शिव से प्रार्थना की कि मुझे मिलवा दो। हाँ, तो मुझे पूरे बॉम्बे के स्टोर में नहीं मिल रहा था। एक जन बोरीवली में मुझे 3 पॉकेट मिले। मैंने मेरे मर्जी से ही 2 सुबह, 2 शाम में, 2 दोपहर में मेरे मर्जी से ही लिया। हाँ, तो मेरा पेट फूला था, पानी भी भरा था पेट में। और ये 11 ट्यूमर, 200 किलोमीटर मैंने रनिंग किया, पर प्राणायाम नहीं करती थी। मैराथन रनर हूँ। कितना किलोमीटर? उस महीने में, मई महीने में 200 किलोमीटर रनिंग किया। अरे रामा, ये तो बड़ी हिम्मत वाली है। हाँ, पर प्राणायाम नहीं करती थी। आज मुझे प्राणायाम का महत्व मालूम पड़ा। पहले रनिंग तो करती थी, प्राणायाम नहीं करती थी। रनिंग करते करते कैंसर भी हो गया। लेकिन अब प्राणायाम की महिमा, जो प्राणायाम से लाभ होता है वो न रनिंग से होता है, न जिम से होता है, न किसी और एक्सरसाइज से होता है। प्राणायाम की महिमा 4-4 घंटा कपाल भाती, 4-4 घंटा अनुलोम विलोम, दिन भर यही करती रही। 36 घंटे मैंने वाटर फास्टिंग किया। 36 घंटे वाटर? हाँ, अभी 38 घंटे करती हूँ। मुझे अभी रोटी नहीं हजम होती, रोटी नहीं खाती हूँ मैं। क्या खाती? अभी ये फल फ्रूट, ये लौकी का जूस पीती हूँ। लौकी, सर्वाकल्पक लत दिन भर पीती रहती हूँ। 1 महीना मेरा सिस्टोग्रिड डायमंड छूट गया था, ये पैर पर सूजन आ गया। अब सिस्टोग्रिड डायमंड अब सब मिल रहा है। एक बार बीच में थोड़ा क्राइसिस हो गया था, वो जून 2023 में नहीं, लेकिन अब मिल रहा है सब। ठीक है, अब पूरा। हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है, मल्टीपल सिस्टर, वो भी बड़े बड़े खतरनाक भयानक। वो 11.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का 4 स्टेज होता है। ये कौन सी स्टेज है? सारी स्टेज पार कर गई। सारी स्टेज खत्म हो गई। टाटा के डॉक्टर 1.5 महीना हैरान रह गए। नहीं, जब दोबारा तो ठीक होकर के गई तब बोले कैसे ठीक किया? पूछा कैसे ठीक किया? तो बोले केमो से। मैंने बोला केमो से? तो मेरे साथ जिन्होंने केमो लिया वो तो ऊपर पहुंच गए। हाँ, फिर मैंने वो आपका गायत्री का सब सुना था और उसी के हिसाब से मैंने गायत्री का जब सुनती रही और योग करती रही। हाँ, मैया गायत्री का 18 दिनों में अच्छा हो गए। मैं तो 1 महीने में अच्छी हो गई। चलो, 1 महीने में परिणाम है ये। सब कहाँ से आए हो? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ जी। क्या नाम है? अंकुर सेठी। कितनी यूनिट इंसुलिन? 50 यूनिट लगती थी मेरे को ना इंसुलिन। और अब यहाँ आने के बाद जो है मेरी ख़त्म हो गई है। इंसुलिन 0? इंसुलिन लगी नहीं। और शुगर कितनी? शुगर 180, 140। लो भाई, जोरदार अभिनंदन है भाई। शुगर 80, 140। सुन रहा है तुषार? देखो 50। कब से थी आपको शुगर? मेरे को तो 9 साल से थी। 9 साल से शुगर। और इंसुलिन कब से ले रहे थे?
इंसुलिन तो पीछे जब मैं एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, तब से उन्होंने इंसुलिन पे ही रखा हुआ। इंसुलिन पे डाल दिया वहाँ पे शुगर कभी कंट्रोल में नहीं है, और वो इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं आ रही थी, यहाँ आ गई 200 300 400 ए रामा 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 50 से लेकर के भी 200 300 400 फ्लैक्चुएट हो रही। चलो अब इसको करना भाई, छोड़ना मत। हाँ